अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुपा है और मैं कोड डेजल प्राइवेट लिमिटेड की ओनर हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके लिए लाई हूँ अपवर्क मास्टर क्लास 60 डेज चैलेंज। अच्छा, इस कोर्स में आप क्या क्या सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है और आप जो है वेब डेवलपमेंट के स्किल्स को सेल आउट नहीं कर पा रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो इस 60 डेज मास्टर क्लास में हम ना सिर्फ अपवर्क बल्कि guru.com, fiverr.com और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक टॉप 10 और हमारा बहुत मोस्ट कॉमन लिंक्डइन और फिर एक फ्रीलांसर अपनी वेबसाइट के थ्रू किस तरह से अर्न कर सकता है, ये सब कुछ हम इस क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद अब अगर आपके पास कोई भी स्किल सेट नहीं है, ना आप वेब डेवलपर है, ना आप एंड्रॉयड डेवलपर है, ना आपको iOS डेवलपमेंट, फ्लटर डेवलपमेंट, आपके पास कोई स्किल नहीं है, ना आपको एक सिंपल वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती, आपको एक सिंपल वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती, लेकिन आप इस बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स, ये हमारा जो कोर्स है बेसिकली आपके पास कोई स्किल ना भी हो तो आप प्रॉपरली एक कंपनी के लिए बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब कर सकते हैं। बिजनेस डेवलपर का काम ये होता है कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी को उसकी कंपनी के लिए क्लाइंट्स ला कर दे, तो आप एक अच्छे बिजनेस डेवलपर बन सकते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त एक स्टार्टअप कंपनी भी बिजनेस डेवलपर को 80,000 पे करती है और कुछ अच्छी कंपनीज में चले जाए तो इनकी सैलरीज 2 लाख 3 लाख तक भी जाती है। ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए। अच्छा, इस कोर्स की सबसे खास बात अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे हम नेक्स्ट सेशन में आपको मैं अपनी पूरी कंप्लीट प्रोफाइल भी दिखाऊंगी, उसमें अपनी अर्निंग्स भी दिखाऊंगी, बट इस कोर्स में सबसे मेन चीज मैंने किया है, देखें अगर मैं 1 मिलियन कमा रही हूँ, 2 मिलियन कमा रही हूँ, 3 मिलियन कमा रही हूँ, वो तो मेरे लिए, लेकिन आज तक किसी ने भी एक स्क्रैच अकाउंट पे काम करके उस स्क्रैच अकाउंट को 60 डेज में मैच्योर करके उसमें अर्निंग नहीं लाकर दिखाई होगी। हमने अपने टीम मेंबर्स में से उमर अब्बास का नाम सिलेक्ट किया है और हम उनका एक स्क्रैच अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। इस स्क्रैच अकाउंट में हम 60 डेज के अंदर $8,000 से लेके 15,000 या उससे भी ज्यादा जो है अर्निंग करके दिखाएंगे। बट हाँ, $8,000 की अर्निंग तो मिनिमम हम करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा ग्रुप में कुछ लोगों ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस का हम इसी सेशन में जवाब देंगे। ठीक है, हमने एक बिजनेस डेवलपर का अकाउंट बनाया है। आप देख सकते हैं इस अकाउंट पे ना ही कोई पोर्टफोलियो है, ना ही कोई वर्क हिस्ट्री है, ना ही इसका प्रोजेक्ट कैटलॉग मैनेज है। ठीक है, बस इन्होंने अपनी स्किल्स लिखी हुई है और इनके अगर हम अर्निंग पे जाते हैं या इनके क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं तो इस अकाउंट में फिलहाल कोई भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही इनकी कोई अवेलेबल अर्निंग है। ठीक है, लेकिन हम अब अपने क्लाइंट के मतलब अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब एक बंदे ने पूछा था कि मैम, बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं $10,000 के, $20,000 के या फिर $50,000 के, तो वो हम किस तरह से गेट कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि ये जो आपके पास अकाउंट अवेलेबल बने, यानी कि आपके पास जो अकाउंट अवेलेबल है इस सेशन में, इस अकाउंट में कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस बंदे ने क्या किया, अपना हॉली रेट जो है लिखा है $70 पर आवर। ये बताता है कि भाई आप $70 पर आवर अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर एक एबिलिटी मौजूद है, आप उस एबिलिटी के बिहाफ पर $70 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पोर्टफोलियो सेशन लोग आज तक सही नहीं बना पाते, जिसकी वजह से वो उस तरह के क्लाइंट ग्रैब नहीं कर पाते जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले, अभी मेरा अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, एक इनकम्प्लीट अकाउंट है, इसको हम इस सेशन में ही कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं लिखती हूँ वेब डेवलपमेंट या वेब ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, वेब ऐप डेवलपमेंट की मैं अगर जॉब पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, मुझे एंट्री लेवल की भी जॉब आती है, इंटरमीडिएट लेवल की भी आती है और एक्सपर्ट लेवल की भी आती है। ठीक है, अभी आपसे पूछता है कि आप कितने प्राइस की जॉब फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैं $5,000, 1,000 से $5,000, मिनिमम 5,000। ठीक है, और मैक्सिमम जो है मिनिमम, मैंने यहाँ पे मिनिमम हम इस पे लिखेंगे $1,000। ठीक है, और मैक्सिमम हम इसमें $1 लाख तक के प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बता रही हूँ। अगर आप किसी कंपनी के लिए जस्ट बिजनेस डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं तो आप इसको सीख सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ प्रपोजल्स का मतलब ये होता है कि मार्केट में कितने लोग आपकी कंपटीशन में। 2225 जॉब्स ऐसी हैं जिसमें 5 से कम लोगों ने प्रपोजल डाले हुए। 224 जॉब। अच्छा, ये देखिए, ये रेशियो ना बार बार कम होता रहता है। मैंने कुछ फिल्टर्स अगर सिलेक्ट किया ना तो इसमें ये आ गया है कि मेरे फिल्टर के हिसाब से, मतलब कि मार्केट में 1000 से $5000 या 1000 से $1,00,000 तक की 121 जॉब है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 5 लोगों से भी कम लोगों ने प्रपोजल डाले हुए। 224 ऐसी जॉब्स हैं जिसमें 5 से 10 लोगों ने प्रपोजल डाले हुए। 200 जॉब्स ऐसी हैं जिसमें 10 से 15 लोगों ने प्रपोजल्स डाले हुए, ठीक है। उसके अलावा क्लाइंट ने कोई हायरिंग नहीं की है, 1 से 9 हायरिंग की हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्लाइंट हिस्ट्री पे जब हम आते हैं ना तो 249 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अब तक कोई हायरिंग नहीं की। 142 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एक से लेकर 9 एम्प्लॉय तक हायरिंग की है। 154 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा लोगों को हायर किया है। प्रोजेक्ट लेंथ पे जाते हैं तो हम ऐसे प्रोजेक्ट जो 1 मंथ से छोटे हो, ऐसे प्रोजेक्ट जो 3 महीने तक में हम कंप्लीट करके दें, ऐसे प्रोजेक्ट जो हम 6 मंथ में कंप्लीट करके दें, ऐसे प्रोजेक्ट जो हम 6 मंथ से ज्यादा में कंप्लीट करके दें, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया। अब पोर्टफोलियो सेशन हम अपने माइंडसेट के हिसाब से बनाएंगे। अब जैसे मैं हजारों की बात नहीं करती, अगर हमारी टीम में ऐसे कोई डेवलपर्स हैं जिनको लगता है कि हम अभी $500 की अर्निंग पे कर लें या फिर हम $1000 की अर्निंग पे कर लें, तो वो अपने फिल्टर्स उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। दूसरी बात, अपना पोर्टफोलियो सेशन बनाने से पहले अगर आप सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप प्रोजेक्ट लाके जिन लोगों को देंगे ना, आप उनके पास जाएंगे, उनसे ये नहीं कहेंगे कि हम बिगिनर है, आप उनको कहेंगे कि हमें बिजनेस डेवलपमेंट आती है और आप हमें दिखा दें कि आप किस तरह का काम करते हैं, आप हमें सैंपल्स दे दें। देन हम अपने क्लाइंट्स को वो सैंपल्स दिखा के आपके लिए प्रोजेक्ट ला कर देंगे, ठीक है। और फिर उन्हीं के सैंपल्स को आपको अपने पोर्टफोलियो सेशन में लगा देना है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल सेट है और आप जितने की अर्निंग करना चाह रहे हो उस हिसाब से आपने फिल्टर सेलेक्ट किया,